ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ। I volunteered for them in 2015. कहाँ है काउंटर, कहाँ है? जब कहाँ है करना बंद कर दे। Patriotism is the last refuge of a scoundrel. मेरी बातों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। न्यूज़ फैन क्लब जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके। रामचरितमानस पर एक प्रसिद्ध दोहा है, सत्य को सही विवेक से समझना चाहिए, गलत ज्ञान सब उलझा देता है। इस दोहे में ये कहा गया है कि सत्य को समझने के लिए समझदार होने की जरूरत होती है और गलत अर्थ के काल्पनिक भ्रम सबको गुमराह कर देता है। समझने वाली बात है भाइयों। इसी तरह कुछ लोग अपने मिस इन्फॉर्मेशन की धूल से अपने ज्ञान का ढोंग रचाते हैं। हाल ही में ध्रुव राठी ने एलवी यादव के ऊपर वीडियो निकाली और एक्सपोज का उनो रिवर्स कार्ड खेल दिया, पर एक्सपोज करते करते महाशय भूल गए कि अगर आप भी किसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो आपकी 3 उंगली आप ही की तरफ होती हैं। तो चलिए इनके काय को भाव में बदला जाए। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकले हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकले हैं। दुग्गल साहब हमारे इतने बड़े ज्ञानी है कि किसी के भी वीडियो को पूरा काउंटर देना जरूरी ही नहीं समझते। पर दुग्गल साहब अगर आपने वीडियो का 5-6 मिनट का सेगमेंट ही उठाया है तो पहले वाले सेगमेंट का काउंटर क्यों नहीं दिया? Aam Aadmi Party does some of its stuff. I volunteered for them in 2015. Yeah. Yeah, I edited a video for them and I did some graphic designing for them. पर हमारे दुग्गल साहब तो कहते थे कि ना उन्होंने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया और ना ही आगे कभी करेंगे। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, ना कभी था। भगवान से नहीं डरता ये आदमी। पर क्या बस वॉलंटियर और वीडियो एडिटिंग ही की थी क्या? और याद नहीं आपको ध्रुव जी आपने क्या क्या किया था? आम जनता पार्टी द्वारा अपलोड की गई इलेक्शन कैंपेन वीडियो ध्रुव राठी द्वारा एडिट की गई थी, जिसपे आप एंड सीन क्रेडिट पे एडिटर का नाम ध्रुव राठी साफ देख सकते हो। बल्कि यही नहीं, 28 अप्रैल 2016 को ध्रुव भाई ने आम जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया था और उसको शाबाशी भी दी थी। पर अभी अगर आप वो पोस्ट को ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे दुग्गल साहब न्यूट्रल कुमार साहब बन चुके हैं। एंड वी कांट डिनाई द फैक्ट कि 2016 में आम जनता पार्टी को ध्रुव राठी ने खुलकर सपोर्ट किया और 2017 में एक फेसबुक ग्रुप बनाया गया ध्रुव राठी स्क्वाड नामक से, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करें। और दुग्गल भाई हमारे पास यही पे नहीं रुके। आम जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में एक टॉक शो भी ऑर्गेनाइज किया गया ध्रुव राठी द्वारा। आम जनता पार्टी के कैंडिडेट ने 60 साल की बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मारा, जिसको हमारे दुग्गल साहब ने बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई और उसको डिफेंड भी करा। जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। ध्रुव राठी यहाँ पे आदिल अमन हर्षमंदर और उसके रिलेशन को क्लैरिफाई करता है। ध्रुव राठी अपने वीडियो में सारे अनशन बोल लेता है, पर कहीं भी आदिल अमन जो कि ध्रुव राठी के हिसाब से फेसबुक रिकमेंडेशन से उसने एडमिन बनाया था, वही आदिल अमन उसके व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन निकलता है, उसके बारे में कहीं नहीं बताता है। ध्रुव राठी का ग्रुप जो कि ध्रुव राठी स्क्वाड नाम से था, जिसमें उसने कहा कि जब वो एडमिन आदिल अमन ने कमेंट में प्रधानमंत्री को जान की बात करी थी, तब उसने उस एडमिन को हटा दिया था एंड उसने अपना ग्रुप भी बंद कर दिया जस्ट बिकॉज उस ग्रुप से किसी को हेट ना मिले। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथुराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूँ, इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। एक सेकंड, जी न्यूज़ फैन क्लब्स जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके। ध्रुव राठी ऐसा बंदा किसी भी एरे गेरे को अपने फेसबुक का एडमिन बनाया था, वो भी फेसबुक पे कहने पर बात कुछ हजम नहीं हुई। पर एक बार वो चूरन खाकर इस बात को हजम भी कर लेते हैं कि ध्रुव राठी ने ऐसा किया होगा। तो अभी आपको स्क्रीन पर 2 आदिल अमन दिख रहे होंगे। अब एक आदिल अमन फेसबुक वाला है तो दूसरा वाला ग्रुप का। मजेदार बात तो ये है कि नाम के साथ साथ शक्ल भी मेल खा रहे हैं। इन दोनों आदिल अमन ने मेरे को बस एक ही डिफरेंस दिखाई दी, वो भी नाम के अल्फाबेट ए में। अबे बेवकूफ एल्विश, तेरी वजह से कोई निर्दोष आदमी को वहाँ गालियां मिल रही हैं। शर्म आती है कि नहीं तुझे? कैरोलिना गोस्वामी एक क्रिएटर जो व्लॉग्स बनाती है, तो उन्होंने एक बार ध्रुव राठी के वीडियो को फैक्ट चेक कर वीडियो बनाई कि कैसे दुग्गल साहब इंडिया के बारे में कितनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। फिर दुग्गल साहब सीधे उनके डीएम में पहुंच गए और उनसे कहने लगे कि ये उनका काम नहीं है, उनको व्लॉग्स बनाना चाहिए और उनको ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। एंड जब कैरोलिना गोस्वामी ने वीडियो डिलीट करने से मना कर दिया, तब दुग्गल साहब की ईगो किलस गई और फिर कैरेक्टर असैसिनेट करना शुरू कर दिया। ध्रुव राठी, अगर तेरी नियत साफ होती और अगर तेरे को अपने व्यूअर्स को वाकई एजुकेट करना होता तो अब तक तूने अपने इस फेक कंटेंट को हटा लिया होता। जिसके बाद कैरोलिना गोस्वामी को डेथ थ्रेट्स एंड इवन थ्रेट्स भी मिले थे। I will show viewers the threats that we have received. 220 से भी ज्यादा जान
मारने की धमकी मेरी पत्नी को, मुझको और हमारे मिलन और भेविन उन मासूमों को। और ये चीज इतनी गंदी तरीके से बढ़ती चली गई कि कैरोलिना गोस्वामी को सामने आना ही पड़ा। So guys, let me make this clear. We have never felt more threatened and unsafe. और फिर जब कैरोलिना गोस्वामी ने लोगों से मदद मांगी कि उनके साथ ऐसा थ्रेट्स वगैरह आ रहा है, तब दुग्गल साहब ने स्मार्टली विक्टिम कार्ड खेला और लोगों से कहा कि ये तो अटेंशन सीकर है, ये तो व्यूज मांग रही है। अब दुग्गल साहब के हिसाब से कोई भी लड़की अटेंशन के लिए, व्यूज के लिए अपने आप को थ्रेट्स दिला सकती है। ऐसा विक्टिम कार्ड खुद खेलते हैं और लोगों से कहते हैं कि विक्टिम कार्ड मत खेलना। शर्म आती है कि नहीं तुझे? बिना गैम्बलिंग और बेटिंग की एप्स को प्रमोट करें, ये भी तेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है। ध्रुव राठी एलवी यादव को कॉल आउट करते हैं फॉर प्रमोटिंग गैम्बलिंग ऐप, जिससे ऑडियंस की हैबिट और पैसे दोनों का सौदा होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आज की डेट में कोई पैसे से बढ़कर सौदा कर सकता है तो वो आपकी पर्सनल डिटेल्स का सौदा होगा। इस क्लिप को देखिए कैसे ध्रुव राठी आधार कार्ड के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करता है। आधार एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। पर गौर करने वाली बात यह है कि ध्रुव राठी एक ऐप का प्रमोशन करता है, नेता ऐप। नेता ऐप आपको बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स के इनसाइट को दिखाता है और ये दावा रखता है कि ये कोई भी बिना पर्दे का होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा। और मुद्दे की बात यह है कि जब आप इस ऐप पर लॉगिन करते हो तो इस पर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ लोकेशन, फोन नंबर और इवन आधार कार्ड नंबर तक देना पड़ता है। और ये मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ। इस ऐप के ओनर प्रीतम मित्तल ये खुद कहता है कि इस ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको आधार कार्ड का नंबर डालना ही होगा। और अगर आप में से कोई कोडिंग करता है तो इसको देखिए, इसमें आप वो थर्ड पार्टी ऐप को देख सकते हो जो नेता ऐप से जुड़ी हुई है, जिसमें आता है फेसबुक, गूगल, वन सिग्नल, एलेंटिस। और अगर आपको याद हो, बीच में खबर आई थी कि कहते हैं फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग कैम्ब्रिज एनालिटिक्स को डाटा बेच रही थी। फिर किसी के भी आधार कार्ड का नंबर नेता ऐप वाले जैसे प्राइवेट कंपनी के पास हो, जिसके इतने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो एंड इवन फेसबुक हो, तो ऑब्वियस बात है कि डाटा फेसबुक तक भी पहुंची होगी। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि इससे अच्छा गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करना है, बस आप कुछ सोचो कि आपका 500 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका आधार कार्ड नंबर, जिससे बड़े बड़े क्राइम्स हो सकते हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ना मैं दूध का दुल्हा हूँ, ना ध्रुव राठी दूध का दुल्हा है और ना ही एलवी यादव। तो किसी को भी अपना पप्पा बनाना बंद करो और जो सच है उसी को एक्सेप्ट करो। राम मंदिर बनाने के बाद भी सरकार नहीं बन पाई और तुम लोग को लगता है कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर सरकार बदल जाएगी। छोटे छोटे